अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयासी। इंसान नफ़रत की आग में इस तरह जल चुका है, इंसान नफ़रती इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा पगला गया है वो नफ़रत में कि इंसान अपने ही लोगों को टारगेट करना शुरू कर दे रहा है। अपने ही लोगों को और अपनी ही तमाम चीज़ों को नुकसान पहुँचाने की वो कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये खबर आ रही है बिजनौर से। बिजनौर के अंदर रविवार की शाम को पुलिस को ये इत्तला मिलती है कि दो लोग हैं जिन्होंने अपने गले के अंदर भगवा गमछा डाला हुआ है, भगवा रुमाल डाला हुआ है और वो लोग मज़ार पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है दोस्तों, तो ये लोग वहां से भाग निकलते हैं। फिर दोबारा पुलिस को सूचना मिलती है कि अब इन लोगों ने दूसरे मज़ार पर हमला कर दिया है। एक के बाद दीगरे इन्होंने 3 मज़ारात पर नुकसान किए। हथौड़े और सरिया की मदद से इन लोगों ने मज़ारों को तोड़ा और वहाँ पर रखी हुई जो चादरें थी, जो मज़ारों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, उन चादरों को भी जलाया। और ख़बर ये भी है कि इन लोगों ने वहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे, उन धार्मिक ग्रंथों को भी, धार्मिक ग्रंथ मतलब मुमकिन है कि वहाँ पर कुरान शरीफ वगैरह या इस्लामी किताबें रखी हों, उन किताबों को भी जलाने की और उनको नुकसान पहुँचाने की उन लोगों ने कोशिश की। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर जो दरगाहें हैं, भूरे शाह बाबा की दरगाह है, जलाल शाह बाबा की दरगाह है और कुतुब शाह बाबा की ये दरगाह है। दोस्तों, इन दरगाहों को इन लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इन लोगों ने वहां पर जो मज़ारों पर चादरें रखी थी उनको भी जला दिया और जो वहां पर मज़ार की तोड़फोड़ की इन लोगों ने। लेकिन ख़बर यह है कि इन दोनों लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अगर वहां मौके पर ना पहुंचती तो शायद यह मामला दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता, दूसरा रुख पकड़ लेता। दोस्तों, आपको अब जो मैं ख़बर देने जा रहा हूँ, जानकर ये हैरानी होगी और आपको ये जानकर एक झटका सा लगेगा कि ये जो मज़ार तोड़ने वाले लोग थे, ये लोग कोई दूसरे धर्म के नहीं थे, बल्कि ये लोग मुस्लिम थे, जिसमें से एक का नाम कमाल है और दूसरे का आदिल है। ये दोनों लोग सगे भाई हैं। इन दोनों लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ये काम किया है और गमछा जो डाला वो भगवा कलर का डाला, ताकि दूसरे लोगों को देखने के बाद ये लगे कि भाई ये मुसलमान नहीं हैं बल्कि दूसरे धर्म से आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कमाल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये विदेशों में भी जा चुका है, उसके पासपोर्ट वगैरह की जांच पड़ताल चल रही है। अब ये भी देखा जाएगा कहीं इसका तार कहीं बाहर से जुड़ा हुआ तो नहीं है या इसके ताल्लुकात कहीं बाहर से तो नहीं है। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये तमाम चीज़ें इस वक्त में चल रही हैं। तो दोस्तों, इंसान इतना बड़ा पागल हो गया है, इतना बड़ा पगला गया है कि उसको ये पता नहीं चलता आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर मैं नुकसान जो कर रहा हूँ वो किसका नुकसान है, मैं अपना कर रहा हूँ या दूसरे का नुकसान कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों, इन दोनों लोगों ने, आदिल और कमाल जो दोनों सगे भाई हैं, इन दोनों लोगों ने जो मज़ारों को तोड़फोड़ करने की कोशिश की है और तोड़ा भी है मज़ारों को, और जो वहाँ पर रखी हुई चादरें थी उनको भी जलाया है। दोस्तों, इन लोगों का साफ टारगेट यही था कि हिंदू और मुस्लिम के मामलात को भड़काना, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत को पैदा करना, तनाव को पैदा करना। वो तो कहिए कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इन तमाम चीज़ों को पुलिस ने खातिर में लिया और फ़ौरन इस चीज़ पर कार्रवाई की और उन दोनों लोगों को जो है पकड़ लिया है, उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मेरी अब तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी भी तरह का आपस में तनाव ना पैदा होने दें। दोस्ताने मोहतरम, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई मामला नहीं होता जो लोग खुद अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इन लोगों ने मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने के बावजूद इन लोगों ने जो है धार्मिक गमछा अपने गले के अंदर डालकर, भगवा कलर का गमछा अपने गले के अंदर डालकर मज़ारों को तोड़ा है। हम इस चीज़ का तो खंडन करते ही हैं, इस चीज़ का खंडन हर इंसान करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ना कि अगर यही लोग अगर किसी दूसरे की धार्मिक चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, ये भी उतना ही गलत है। लेकिन मैं दोस्ताने मोहतरम आपको ये बता दूं कि ये लोग इतने बड़े पागल हो चुके हैं, इन्हें कुछ खबर ही नहीं है आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं होता है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी कान हो जाएँ और कभी भी ऐसा कोई मामला आपकी नज़र में आता है तो आप फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।